नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके। बात करेंगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी एक अपडेट को लेके भी, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट 5 विशेष आदेश सुनाने जा रहा है, जिसमें एक आदेश था कि भर्ती में आप विज्ञप्ति निकलने के बाद कोई बदलाव किया जा सकता है या नहीं, इसको लेके एक आदेश था जिसका संबंध शिक्षा मित्रों से कैसे हमने बताया था। उससे रिलेटेड एक अपडेट हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन चलिए बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट के बारे में बात करें तो अभी हाल ही में सचिव जी का एक आदेश आ चुका है समायोजन को लेके समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए, कि वो 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक के बीच में सभी सरप्लस शिक्षकों से 25-25 विद्यालय भरने के जो विकल्प हैं वो पूरे करा लें। पूरा डाटा मानव सुविधा पोर्टल पर लॉक हो चुका है। अब सिर्फ सरप्लस शिक्षकों को आवेदन करना है 25 विद्यालयों के लिए। लेकिन जैसे ही ये आदेश आता है, शाम को एक और आदेश आता है जो अभी फ़िलहाल कोर्ट ऑर्डर फाइनल नहीं आया है, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि कोर्ट से समायोजन निरस्त कर दिया गया है। जो समायोजन की प्रक्रिया थी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई, सारे सर्कुलर क्रैश कर दिए गए हैं। जूनियर का समायोजन विद्यालय से होना था, जो सरप्लस शिक्षक थे जो वो जूनियर थे, तो उसी को लेके कोर्ट में कैंडिडेट गए थे और कोर्ट ने ये सर्कुलर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो इस तरह से केस में कैंडिडेट्स की जीत हुई है और सरकार का आदेश निरस्त किया गया है, तो जिसकी वजह से समायोजन की प्रक्रिया शायद अब नहीं होगी। लेकिन अभी इस संबंध में हम अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे कि क्या आदेश है, जिसकी क्या वास्तव में अभी भी जो सरप्लस शिक्षक हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे या कोर्ट ऑर्डर आने का इंतज़ार करेंगे। इसको लेके हम बाद में वीडियो अपडेट करेंगे। लेकिन समायोजन को लेके परेशान होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि शायद अब ये समायोजन पॉलिसी के आधार पर होंगे। जब तक एक विशेष समायोजन पॉलिसी नहीं बनेगी, समायोजन की प्रक्रिया में हमेशा कोई ना कोई व्यवधान आता रहेगा। तो अब हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी अन्य अपडेट को लेके बात करें तो नेट परीक्षा एक मुख्य विषय है। नेट परीक्षा आप जानते हैं नवंबर में होने जा रही थी, लेकिन ये भी है कि यूपी में विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं जिसकी तारीख 13 नवंबर थी, और हमने एक वीडियो में ये भी बताया था आपको कि 13 नवंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है उन जिलों में जहाँ पर ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ अलीगढ़ भी शामिल है। लेकिन शायद अब ये सार्वजनिक अवकाश स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब 13 तारीख 20 तारीख हो गई है। यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदल दी गई, जो 13 तारीख थी वो 20 नवंबर कर दी गई है। लेकिन शायद अभी इसका प्रभाव आचार संहिता पर नहीं पड़ा। आचार संहिता शायद 25 नवंबर को ही ख़त्म होगी, क्योंकि शिक्षा मित्र तो 25 नवंबर का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हो तो देखते हैं कि सचिव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के लिए क्या करते हैं। तो आचार संहिता आगे नहीं बढ़ी, शायद ये अच्छी बात है, लेकिन डेट आगे बढ़ने से नेट परीक्षा की तिथियों में ज़रूर बदलाव हुआ है। जो परीक्षा पहले नवंबर में अलग तारीख से हो रही थी, अब वो परीक्षा 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये परीक्षा की तिथियां हैं और इस मंडल में ये परीक्षाएं होंगी। कक्षा 1 से लेकर 3 तक और 4 और 5 की अलग तिथि में होगी। ये आप नोट कर सकते हैं, जो भी आपका मंडल है, जो भी आपके ज़िले हैं उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो नेट परीक्षा को लेकर हमारे पास यही अपडेट थी। तीसरी अपडेट है डिग्री कॉलेज को लेके। सहायता प्राप्त जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का तबादला अब 3 साल बाद हो सकेगा। पहले ये 5 साल बाद होता था, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद अब ये 3 साल कर दिया है। लेकिन शर्त लगा दी है कि तबादला सिर्फ और सिर्फ पूरी सर्विस में एक बार ही होगा। तो 3 साल बाद अपना आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेके। वो आदेश है जो अभी आया। हमने कहा ना 5 आदेश सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहे थे, जिसमें से एक आदेश उन्होंने सुना दिया है, बल्कि 2 आदेश उन्होंने सुना दिए हैं। मदरसा वाला जो आदेश था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यूपी में जो उत्तर प्रदेश मदरसा अधिकार अधिनियम जो है वो वैलिड है, वैध है, उसको खारिज नहीं किया है, जिसकी वजह से लगभग यूपी में पढ़ने वाले मदरसा स्कूलों में पढ़ने वाले 12 लाख छात्रों को राहत मिली है। साथ ही साथ उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी राहत मिली है। तो मदरसा विद्यालय वैध हैं, चलते रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मदरसा से जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं वो
वैध नहीं हैं, उनको खारिज कर दिया गया है, वो अवैध डिग्रियां मानी जाएंगी। इसलिए मदरसा केवल इंटर तक शायद चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। उनसे लेने वाली डिग्री जो है, डिग्री यानी ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यूजीसी के नेट के अधिनियम के खिलाफ बताया है, इसलिए उनको खारिज कर दिया है। तो चलिए कुछ भी सही, लेकिन 12 तक के बच्चों को तो राहत मिल ही गई। तो ऐसे ही एक और आदेश दूसरा था, वो था निजी संपत्तियों को वितरण को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ ने ये कह दिया कि सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण करके उनका पुनर्वितरण नहीं कर सकती। इसी कोर्ट ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं कि जब भर्ती परीक्षा के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता है या होगा, ये अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, आएगा उसके बाद पता चलेगा। अगर आता है कि ये कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है शिक्षा मित्रों की 68,500 शिक्षक भर्ती को लेके, जहाँ पर 33 जो पासिंग मार्क्स रखा गया था वो परीक्षा होने के बाद उसको 45 कर दिया गया था, 45% कर दिया गया था। तो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किए जाने वाला बदलाव था, लेकिन इसको कोर्ट में खूब लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कुछ भी इसका परिणाम नहीं निकला और भर्ती 45% पर ही हो गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को लेके भी क्या यूपी में कुछ चहल पहल हो सकती है? भले ही ये ऑर्डर राजस्थान का है अनुवादकों की भर्ती का, कहते हैं कि वैसे राजस्थान का है तो राजस्थान में मैटर होगा, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक ऐसा आदेश छोड़ती है जिसका अनुपालन अन्य हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको लेकर गुड्डू सिंह और अभय सिंह जी से हमने बात करने की कही थी, लेकिन अभी वो आदेश आया नहीं है, उसके बाद ही शायद हम उनसे बात करेंगे। तो ये हमारी रही सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो अपडेट थी। और अब लास्ट में बात करेंगे हम 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के बंद होने वाली बात को लेकर, जिसमें हमने कहा था कि सरकार बैकफुट पे आई है और अब 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय बंद नहीं होंगे। लेकिन कहीं एक भ्रामक खबर फिर से चल रही है सोशल मीडिया पर कि नहीं, विद्यालय बंद नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ समाजित हो रहे हैं, विलय हो रहा है उनका। लेकिन इस बात एक ही है जो भी है, लेकिन विपक्ष ने अपनी जो बातें रखी हैं कि किसी भी कीमत पर ऐसे विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों का बंद होने का मानक बच्चों की संख्या किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। वहाँ ये कहा गया है कि आरटीई के नियम के अनुसार जहाँ जिस गांव की आबादी 300 के करीब है, वहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में अगर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय खोल दिए जाएँ। 400 की आबादी पर भी विद्यालय खोले जा सकते हैं। तो आप गाँव की पूरी आबादी को लेके ही ये नियम है कि वहाँ विद्यालय खुलेगा या नहीं खुलेगा। बच्चों के नामांकन को लेकर ऐसा कोई नियम आरटीई में नहीं है, जो निश्चित तौर पर आरटीई के नियम और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम दोनों का उल्लंघन करता है। तो ये बात अब सामने आ रही है कि जैसे ही इसका विस्तृत आदेश आता है, अगर भविष्य में कभी आता है, तो उसको लेकर कोर्ट में जाना लोगों का तय है, क्योंकि इससे सिर्फ शिक्षकों का ही नुकसान नहीं बल्कि छात्रों का भी नुकसान है। और 27,000 विद्यालयों में कई हजार तो बच्चे पढ़ते ही हैं जिनका ये प्रभाव पड़ेगा। आगे देखा जाएगा क्या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल बेसिक शिक्षा से जुड़ी हमारे पास यही अपडेट थी। और हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट हम आपको देते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।